नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर न्यूज। और इन दिनों बिहार में जातिगत जनगणना पर घमासान मचा हुआ है और डुमरिया के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पेशे से शिक्षक भी हैं और जातिगत जनगणना पे अपना राय विचार रखेंगे। नाम है इंजीनियर मुकुल कुमार दांगी। बहुत बहुत धन्यवाद एडीआर 24/7 न्यूज़ चैनल को, जो आपने हमें जातीय जनगणना पर बोलने का मौका दिया। अभी बिहार में जातीय जनगणना हुआ है और काफ़ी सारे जाति जो है इससे खुश भी है और बहुत सारे नाखुश भी हैं। बहुतों का कहना है कि मेरा जनगणना कम काउंट किया गया है, बहुतों का कहना है कि मेरा जनगणना में के साथ ये किया गया है, छेड़छाड़ किया गया है, जिसके लेकर के लोगों में काफ़ी जन आक्रोश है और लोगों के अंदर किसी लोग का जिसका जनसंख्या ज़्यादा आया है, ज़्यादा बताया गया है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा इसके प्रति खुश भी है। सबसे बड़ी बात है कि जातीय जनगणना जो अभी हुआ है तो इसका क्या निचोड़ है, क्या होने वाला है। क्योंकि जातीय जनगणना तो अगर देखा जाए तो हमारा अभी जो मौजूदा सरकार है नीतीश कुमार और महागठबंधन का सरकार है तेजस्वी यादव ने इस बार 2022 में इसका ये आया था प्रपोजल और जातीय जनगणना हुआ है। लेकिन खास करके ये जनगणना का उद्देश्य क्या है, बहुत सारे लोगों का कहना है, नेताओं का कहना है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी भागीदारी। तो ये चीज़ें तो आप हमारे यहाँ नीतीश कुमार जब से सरकार में आए हैं 1990 में लालू यादव का सरकार आया और उसके बाद इधर 33 साल हो चुका है। तो बीच में ये जनगणना पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले नहीं करवाया गया। अभी 2024 का चुनाव है, 2025 का चुनाव है, इसके बीच में इस तरह का जनगणना कराया गया है। तो हम लोग खास करके जो लोग नॉन पॉलिटिकल हैं, शिक्षित वर्ग है, वो समाज में क्या इसका उद्देश्य है हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं और सरकार का क्या चाल है ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये जातीय जनगणना करवाने के बाद लोगों को जिसका हक है, अधिकार है, वो मिलने वाला है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनसंख्या का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम है लोकतंत्र वोटिंग के द्वारा होता है। तो जिस वर्ग का जितना संख्या रहता है उसके अनुसार चुनाव में टिकट दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो टिकट देने की जो परंपरा है वो जनसंख्या के अनुसार ही डिसाइड होती है। नहीं, एक तरफ तो सरकार कहती है कि जनसंख्या वृद्धि को रोका जाए, जनसंख्या कम किया जाए, क्योंकि जनसंख्या हमारे देश में बेरोजगारी का कारण है। और दूसरी तरफ फिर बात हो रही है जनसंख्या जिसका ज़्यादा है, जनसंख्या बढ़ाएगा उसका लोकतंत्र में भागीदारी होगा। तो ये चीज़ें हमको समझ में नहीं आ रहा है। जनसंख्या भारी होने से ये तो फिर जातिवाद पर चुनाव हुआ ना, कि जिस जात का जितना जनसंख्या है उस जात को वहाँ टिकट देंगे, वह जात जीत करके आएगा, असेंबली में बैठेगा। लेकिन कोई एक जात को जीतने से, चाहे कोई एक जात की जनसंख्या ज़्यादा होने से, चाहे कम होने से, चाहे किसी जात का प्रतिनिधित्व करने से समाज का भला नहीं ना होगा। समाज में तो विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। किसी की आबादी 10% है, किसी की आबादी 1% है, किसी की 2% है। लेकिन इससे अगर लोकतंत्र में देखा जाए तो जनसंख्या का रोल तो एक तरफ हम लोग कह रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि हमारे समाज में कम होना चाहिए, इससे बेरोजगारी बढ़ता है। दूसरी तरफ जनसंख्या का ही हम लोग ये करेंगे तो इससे क्या होगा, इसका कोई कंक्लूजन अभी नहीं ये हमको समझ में आ रहा है। और जहाँ तक जनसंख्या की बात है तो अभी तो बिहार में जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है वो तो अपने जनसंख्या से भी ज़्यादा सीट लेकर के बैठे हुए। जैसे अब जनसंख्या की बात की है लोकतंत्र में, तो काउंटिंग होकर के आया है, उसके अकॉर्डिंग तो अति पिछड़ों का जनसंख्या 36% है और पिछड़ों का 27% है। तो अति पिछड़ा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनता है, अति पिछड़ा उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनता है? नीतीश कुमार को तो चाहिए ना कि बिहार में अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाए, चाहे अति पिछड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाए। अति पिछड़ाओं की जनसंख्या 36% है और मैं एक आंकड़ा देख रहा था, मंत्रालय में 6% इन लोग का सीट मिला है। तो ये अति पिछड़ा के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और तो ये तो हमारा जनसंख्या कहाँ काम आ रहा है। ये तो बस वही बात है कि जो लोग मजबूत हैं सभी प्रकार से वही लोकतंत्र पे हावी हैं, चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो। जिसके अंदर मजबूती आ गया है पहले वही हावी है। बाकी लोग जिसकी जनसंख्या भी है और वो मजबूत नहीं है, वो कहाँ अपना पकड़ बना पा रहे हैं, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, चाहे मंत्रालय हो, चाहे किसी भी प्रकार का चुनाव हो। ये तो आप लोग इसको देख रहे हैं।
जहाँ तक बात है कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर ये सीट देने का अगर ये है तो महागठबंधन है हमारा, इंडिया गठबंधन अभी जो बना है उसमें नीतीश कुमार बिहार में है, तेजस्वी यादव है, तो 36% अति पिछड़ों का आबादी आया है, तो अति पिछड़ा को सबसे ज़्यादा लोकसभा में सीट दिया जाए। अभी 2024 का चुनाव आ रहा है, उसमें सीट सबसे ज़्यादा अति पिछड़ा को ये लोग दें और अति पिछड़ा चुनाव लड़ेगा। नीतीश कुमार से ही आप क्यों मांग कर रहे हैं? तो सरकार में नीतीश कुमार है तो मांग किनसे किया जाएगा? अभी विपक्ष में तो हमारा भाई जो है, तो विपक्ष से क्या बात होगा? जो सरकार में है बात तो उसी से ना होगा। बिहार में लंबे अरसों से सरकार में है, लगभग 20 साल से इनका सरकार चला, और हम जब से जन्म हुआ है मेरा उसके पहले से सुन रहे हैं लालू नीतीश, लालू नीतीश, लालू नीतीश, और यही बिहार में लालू नीतीश का समीकरण चलते आ रहा है। ऐसा थोड़ी है कि बिहार में सिर्फ इंडिया गठबंधन ही चुनाव लड़ेंगे, साथ में तो एनडीए गठबंधन भी चुनाव लड़ेगी ना, तो एनडीए गठबंधन से भी आप मांग कीजिए। मेरा तो जैसे अगर जातीय जनगणना का मुद्दा इंडिया गठबंधन वालों ने उठाया है और खास करके नीतीश कुमार ने उठाया है, और इनके पार्टी के लोग बोल रहे हैं सबसे ज़्यादा कि जिसकी जनसंख्या भारी उसको उतना संख्या भारी उतना उसको ये चीज़ हकदारी मिलना चाहिए। तो भाई एनडीए गठबंधन वाला को भी तो ये बात बिल्कुल सही है आपका कहना कि इंडिया गठबंधन वाले के साथ साथ एनडीए को भी चाहिए कि जिसकी जनसंख्या जितना ज़्यादा है उसको क्या बोलते हैं कि सीट दिया जाए। और हम जनता से भी कहना चाहेंगे कि अगर हम लोग का ज़्यादा जनसंख्या है, जो पार्टी सबसे ज़्यादा पिछड़ों को सीट देता है उसी को वोट दिया जाए।